अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशलिस्ट। आज जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल्स का स्टार्ट करवाया हुआ है, उसके सेक्शन डी, उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसे मस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, होप सो कि आप एनर्जेटिक हैं। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला रूल होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करें। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा कैमरा क्लोज करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये लिखें PCl5 लिखा हुआ है, यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लोरीन आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 के। इक्विलिब्रियम यानी कि वो पोजीशन, वो स्टेट जिस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम हो जाते हैं, मतलब कि अपनी सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं। इन अ क्लोज कंटेनर एंड देयर concentrations are 0.8 exponent -3 mole dm cube, 1.2 exponent -3 mole dm minus cube and 1.2 exponent -3 mole dm cube respectively। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स को पता होगा रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है। रिस्पेक्टिवली यानी कि हमारे पास लाइन वाइज जो कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, ये देखें लाइन वाइज जो कंसंट्रेशन है, पहली कंसंट्रेशन पहले वाले फार्मूले की होगी, दूसरी कंसंट्रेशन दूसरे फार्मूले की होगी, जो तीसरी कंसंट्रेशन दी हुई है वो तीसरे वाले फार्मूले की होगी। ठीक है, और हमें इसमें क्या फाइंड करना है, केसी मालूम करना है। तो आए मिलकर डेटा बनाते हैं। देखें जी, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के अंदर जैसे इक्वेशन दी हुई थी, तो इसकी इक्वेशन लिखी है जिसे हम क्या कहते हैं, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ये देखिए, ये दो एरो आपको नज़र आ रहे हैं, डबल एरो, इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, पहचान हो रही है इसकी। ठीक है, और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन, ये हमने इक्वेशन लिख ली। ठीक है, इक्वेशन लिखने के बाद हमने डेटा बनाया। सबसे पहले फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसकी कंसनट्रेशन 0.8 दी हुई थी। फिर उसके बाद क्लोरीन की कंसनट्रेशन मैंने लिख ली। फिर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की कंसनट्रेशन 1.2 मैंने यहाँ पर मेंशन कर ली। ठीक है, उसके बाद Kc एट 500 केल्विन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी रिस्पेक्टिवली का मीनिंग बताया है कि हमारे पास क्वेश्चन में PCl5 के बाद PCl3 लिखा हुआ था, लेकिन मुझसे लिखने में ये पहले लिख दिया था मैंने, इस वजह से फिर इसको मैंने कट नहीं किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पहले रहने दिया है। लेकिन वहाँ पर आपने देखकर समझकर कि जो पहला फार्मूला होगा, जो पहली कंसंट्रेशन होगी, वो पहले वाले की होगी, अगर रिस्पेक्टिवली का वर्ड वहाँ यूज़ किया गया है। तो सोल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले देयरफॉर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन PCl5, ठीक है, और PCl3, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, हमने पहले लिखनी है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखी। ठीक है, इक्वेशन के ऊपर एक दफ़ा फिर नज़र डाल लेते हैं। फार्मूला क्या था, ये रहे प्रोडक्ट और ये रहा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट पर यूनिट रिएक्टेंट हमारी किसकी इक्वेशन थी, Kc की। शाबाश। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास PCl3 है, यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, और क्लोरीन है, तो इसे हम टॉप पर मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, ये देखें, सबसे पहले PCl3 मैंने ऊपर मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए, इसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लोरीन ये हमारे प्रोडक्ट है, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड ये हमारा रिएक्टेंट है, इसे मैंने डाउन में मेंशन कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर में। अब हमें क्या करना है, इसके कोई भी कांस्टेंट नंबर मौजूद नहीं था। आप फिर से रिएक्शन देख लें, ये देखें इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नंबर इनके साथ नहीं था, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं आया। तो हमने डायरेक्ट क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर किया तो ये आंसर आया, और फिर हमने इसे डिवाइड कर देना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटर में नहीं लिखना आता, तो यहाँ पर देख लें आप, मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसे ऑन करेंगे, फिर
ऊपर वैल्यू देखें 1.2 एक्सपोनेंट -3 लिखना है मुझे, ठीक है। 1.3, ये रहा एक्सपोनेंट का बटन, एक्सपोनेंट -3, ये हमने फर्स्ट वैल्यू लिख ली, ठीक है। 1.2 एक्सपोनेंट -3 हमने फर्स्ट वैल्यू मेंशन कर ली। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे, बीच में हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, फिर से लिखेंगे, वहाँ पर 1.2 है, सॉरी यहाँ पर मैंने 1.3 लिख दिया। हम इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है। पीछे लेके जाएंगे, ये देखें, इसको पूरा मैंने डिलीट नहीं किया, क्लिक किया 3, आगे करेंगे 3 को मैं कर दूँगी डिलीट, उसकी जगह पर मैं मेंशन करूँगी 2, ये देखिए 2 आ गया। (1.2) एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई, फिर से लिखेंगे 1.2 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई, आंसर क्या आया 1.4 एक्सपोनेंट -6। ये देखिए मैंने ये लिखा हुआ है 1.44 एक्सपोनेंट -6, जो कि यहाँ पर आ रहा है। इसको हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 0.8 के साथ। आप डिवाइड का बटन यूज़ करेंगे, डिवाइड, और क्या मेंशन करेंगे 0.8 एक्सपोनेंट -3, 0.8 एक्सपोनेंट -3, ये देखें -3 नहीं लिखा गया, -3, ओके। अब हम कर लेते हैं इसे इक्वल, इक्वल के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है 1.8 एक्सपोनेंट -3, एक्चुअली ये देखें 1.8 एक्सपोनेंट -3 यहाँ पर भी आंसर है, और 1.8 एक्सपोनेंट -3 यहाँ पर भी आंसर आ गया है हमारा, ठीक है। केसी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ पर यूनिट फाइंड करने का, ठीक है। यूनिट फाइंड करने का मैंने आपको पहले बताया है, सिंगल कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, रिपीट, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मोल पर DM क्यूब, जिसे हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 डेसीमीटर क्यूब मौजूद होते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट कंसंट्रेशन के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं था, तो हम लोगों ने क्या करना है, ये रहा मोल पर लीटर लिखा, या मोल पर DM क्यूब भी लिख सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई, सेकंड कंसंट्रेशन है, उससे लिखा मोल पर लीटर, फिर दोबारा से मोल पर लीटर, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग यूनिट क्या रहेगा, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर -1, ये हमारे पास यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, बहुत इजी। ये देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। चलें जी, आए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ Kc, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने खुद मालूम की थी, ठीक है। इक्वेशन दी हुई है, लिखी हुई हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ और आयोडीन गैस फॉर्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ गिवन टेम्परेचर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है 2 एक्सपोनेंट -5 मोल DM -क्यूब, हाइड्रोजन 1 एक्सपोनेंट -5 मोल DM क्यूब, एंड आयोडीन गैस 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर DM क्यूब। प्रोडिक्ट द डायरेक्शन भी हमें बतानी है कि हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स जा रहा है या फिर फॉरवर्ड जा रहा है। इस क्वेश्चन में आप लोग ये भी जानेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इसे कमेंट में मुझे मस्ट बताइएगा कि आपको ये टेक्निक्स कितनी समझ आ रही हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेटा बना लिया है, Kc हमें दिया हुआ था वो मैंने सेम मेंशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन दी हुई है वो मैंने लिखी, हाइड्रोजन की और आयोडीन तीनों की कंसंट्रेशंस मैंने एज इट इज़ मेंशन कर ली।
हमें डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है, मालूम करनी है, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया डेटा में। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम इक्वेशन को दोबारा से मेंशन करते हैं ताकि हमें जो भी केसी की हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने में आसानी हो। अच्छा जी, एक बात हमेशा याद रखनी है, जिस क्वेश्चन में आपके पास केसी दिया हुआ हो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एक्सप्रेशन की यहाँ पर सिंबल जो है वो क्यू सी हो जाएगा। क्यों? क्यू सी किसे कहते हैं? ये हमारे पास रिएक्टेंट कोशेंट होता है, रिएक्टेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कांस्टेंट कहते हैं। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके लिखेंगे वही चीज़, प्रोडक्ट पर यूनिट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे आपकी और रिएक्टेंट आपके नीचे आ जाएंगे। ये 2 क्यों मेंशन हुआ? यहाँ कांस्टेंट नंबर था तो ये यहाँ पर पावर बन गई। बात क्लियर हो गई? अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पर। हम लोगों ने सेम वैल्यूज़ पुट की और मल्टीप्लाई किया और इसके साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्यू सी की वैल्यू आ गई। अब हमें डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करनी है? लेट मी चेक इट अगेन। 2x1 माइनस 5 स्क्वायर 4 आ गया। अच्छा जी, 1x1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय आंसर ये देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेना है, फिर आप दोनों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इससे क्या कर देना है? डिवाइड, और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करनी है? डायरेक्शन आप प्रिडिक्ट करने के लिए इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, के सी की वैल्यू को और क्यू सी। ये हमारे पास क्या है? रिएक्शन कांस्टेंट और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें। स्टैंड्स फॉर रिएक्शन कांस्टेंट, the value of reaction constant is greater than the value of Kc, so reaction would like to proceed forward। जब भी हमारे पास ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये ज़्यादा होगी तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। Kc की वैल्यू से अगर ये वैल्यू जो है बड़ी होती है, ठीक है, तो फिर हमारा रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड, ठीक है। और अगर Qc की वैल्यू हमारी छोटी होती है Kc से तो हमारा रिएक्शन कहाँ आएगा? बैकवर्ड की तरफ। थैंक यू सो मच, होप सो कि ये न्यूमेरिकल का सेशन जो है चैप्टर 1 का जो सेक्शन डी है आप लोगों को समझ आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या फिर प्रैक्टिस पेपर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये टेक्निक अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।